अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम उससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज हमारे पास 5.2 है, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट, कोई बेसिक थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट के हमारे पास होते क्या हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। कभी भी हम एक इनइक्वालिटी को सिस्टम नहीं कहेंगे। सिस्टम क्योंकि हमारे पास कलेक्शन होती है, यानी कि एक किस्म का सेट आप कह लें कि वो हमारे पास होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सिस्टम involved in the problem concerned is called problem constant। के सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो किसी प्रॉब्लम कंसर्न के अंदर इन्वॉल्व हो, हमारे पास प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाते हैं। ये हमने एग्जांपल किया है कि 2y - x इज लेस देन और इक्वल टू 8, x - y इज लेस देन और इक्वल टू 4 और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ दिया गया है और ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है कि 2y - x इज लेस देन और इक्वल टू 8 या x - y इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यानी कि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, इनको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाती है। उसके बाद है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ और नॉन नेगेटिव एंड और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। हमने पीछे प्रॉब्लम कांस्टेंट की बात की है, उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। यानी कि नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं होते, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या वो इक्वल टू 0 हो सकते हैं। जिस तरह उसने हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू दी है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि x 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी है। इस तरह y जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि y 0 से ग्रेटर भी हो सकता है या 0 के इक्वल भी है, लेकिन इनसे लेस नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमारे पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो हम कांस्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके अंदर अगर हमारे पास वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव दिए गए हैं तो उनको हम नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोलते हैं। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि द नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन। कि ये जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होते हैं ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी डिसीजन फाइंड करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। किस तरह ये अहम जो है किरदार अदा करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप कोई एक बिज़नेस करते हैं, चीज़ों का लेन देन करते हैं। आप जो कोई चीज़ ख़रीदते हैं बाद में उसको बेच देते हैं, तो आपने उसका प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट आपके पास किस सूरत में आएगा कि जब आपकी जो कीमत फ़रोख्त है, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से जो आपकी कीमत ख़रीद है। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ जो है ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर 100 रुपये की, और आप उसको बेच देते हैं 120 रुपये का, तो आपने प्रॉफिट आप गेन किया है। प्रॉफिट आपने कैसे गेन किया है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो कीमत फ़रोख्त है वो 120 रुपये है और जो कॉस्ट प्राइस थी आपकी वो 100 रुपये है। तो 120 जो है वो ग्रेटर हो गया 100 से। तो ये चीज़ होती है हमारे पास डिसीजन वेरिएबल के। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट लॉस में जो है अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद है फिजिबल रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड फिजिबल रीजन। उसके बाद फिजिबल सोल्यूशन क्या है कि ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज़ कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो। हमने पीछे प्लेन बनाई थी XY प्लेन, इस तरीके से ये हमारे पास एक प्लेन थी कि ये हमारे पास x एक्सेस था, ये हमारे पास y एक्सेस था। इसके अंदर आप देखें 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो रीजन पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा हो, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन आ रहा होगा उसको हम फिजिबल रीजन कराएंगे और इस फिजिबल रीजन का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि इस रीजन के अंदर जितने उसके पॉइंट्स आ रहे होंगे उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है। और एक बात याद रखेंगे, जो हमारे पास पहला एक्स क्वाड्रेंट है इसके अंदर हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, यानी कि दोनों x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगी या इक्वल टू 0 होंगी। बाकी कोई आप क्वाड्रेंट ले लें, सेकंड, थर्ड, फोर, आप देखें तो उनके अंदर जो x y की वैल्यूज़ हैं वो उसमें कोई x नेगेटिव होगा या कोई y नेगेटिव होगा। लेकिन पहला क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है।
उसके बाद ये फिजिबल सोल्यूशन की हमने एग्जांपल लिया है कि हमने पीछे 5 पॉइंट के अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की शेडिंग की थी, यानी कि हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ होती थी, उसको हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर देखा था, उसको हम शेड करते थे। तो अगर ये हमारे पास कोई सी दो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको हमने शेड किया, इसका बाकी सोल्यूशन भी होगा, यानी कि ये इस तरीके से है और ये इधर भी आ रहा है। तो इसका जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाएगा, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन, और इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास इसका फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। अब वैसे तो ये भी इनका कॉमन पॉइंट आ रहा था, लेकिन हमने फिजिबल रीजन की बात करनी है। तो फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितना भी रीजन आ रहा होगा वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कोई भी फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकें वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का क्या मतलब है कि हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का कंसेप्ट आपको एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज उसमें हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर सिर्फ का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंसेप्ट जहन में रखें कि वो फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये एग्जांपल है हमारे पास कि सपोज यू आर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, कि आप कोई प्रोडक्ट या वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई से दो प्रोडक्ट ए और बी विद प्रॉफिट्स 10 and 15 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, कि इनके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा है 10 और 15 के। ए जो हमारे पास प्रोडक्ट ए है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा है सपोज $10 का, और जो बी प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा है $15 का। तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखेंगे कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि अब हमने प्रॉफिट की बात करनी है, तो हम फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। अगर हम फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं तो वो तो हम फिर लॉस में चले जाएंगे। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल होगा 10x + 15y, यानी कि इन दोनों का प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, वेयर x एंड y आर द नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और x और y हमारे पास उन प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस किए गए नंबर हैं, यानी कि उनकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंसेप्ट था। उसके बाद है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। एक बात याद रखें कि किसी भी फिजिबल रीजन के हमारे पास इनफाइनाइट फिजिबल सोल्यूशंस होते हैं, यानी कि कोई भी रीजन है फिजिबल रीजन उसके हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे होंगे। तो वो सोल्यूशन, वो फिजिबल सोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़, एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ आप कह लेंगे जो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, वो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो फिजिबल सोल्यूशन जो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है वो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट है हमारी लास्ट डेफिनेशन आज के टॉपिक की, कि अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट्स। कोई भी सोल्यूशन रीजन का वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। हमने पीछे ये डायग्राम एक्स वाई प्लेन में देखा था कि यहाँ पर आप देखें तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट, तो ये इनका हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होता है। या मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और हमारे पास कोई सिर्फ एक ही लाइन है ये जो कि एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट इनका कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।